हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल से संबंधित एक वीडियो मैंने लाया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। गाइस देखिए, जैसा कि हेडिंग आप देख सकते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल के गाइस यहाँ देखिए, हिंदी में कई अर्थ होते हैं। आर्टिकल का अर्थ होता है अनुच्छेद, लेख भी होता है, धारा भी होता है, सामान भी होता है, उपपद भी होता है। गाइस छोड़िए हिंदी के अर्थों से क्या लेना देना है, आइए मुख्य रूप से जानते हैं कि आर्टिकल का मतलब ग्रामर में क्या होता है। तो आर्टिकल का मतलब पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होता है, यानी आर्टिकल विशेषण का एक भाग होता है। और क्यों होता है गाइस कि हम आर्टिकल जो होता है डिटरमिनर का एक काइंड होता है, और डिटरमिनर्स क्या होते हैं, एक मतलब एडजेक्टिव के काइंड होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण के भाग होते हैं। गाइस ध्यान दीजिए, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, इसके अंतर्गत ए और अन आते हैं, अ और अन आते हैं। और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल, इसके अंतर्गत द आता है। गाइस देखिए, मैंने यहाँ नोट किया है एक पॉइंट जिसको हमें निश्चित रूप से भली भांति समझना चाहिए। गाइस 90% हमें अ और अन का उच्चारण करना चाहिए, और 10% में ही हमें ए और एन का उच्चारण करना चाहिए। और जनरली खास तौर पर मैं अपनी ही बात बताऊं, ज्यादातर आदत इसी की है, हम लोग ए और एन करते हैं, हमें से ज्यादातर लोग। लेकिन 90% जनरली हमको इसका उच्चारण अ और अन करना चाहिए। और 10% में कब, किसी स्थिति में, तो हमें जब किसी बात पर, किसी वस्तु पर, किसी संज्ञा पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर जोर देना हो, तो जोर देने की स्थिति में हमें ए और एन बोलना चाहिए। जैसे जनरली हमें ये कहना है कि यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। लेकिन अगर इसी बात को जोर देकर कहना है तो हम लोग कहेंगे दिस इज ए पेन। तो ये हो जाएगा कि हम लोग जोर देकर कह रहे हैं कि यह एक कलम है। तो गाइस इस स्थिति को हमें ध्यान में रखना चाहिए। खैर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। गाइस आते हैं, देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, जो किसी भी एग्जामिनेशंस में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, हायर लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आर्टिकल से निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हर तरह के पॉइंट से मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं, इन पर आप लोग भी विचार करिएगा और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहला क्वेश्चन है हॉर्स। हॉर्स के पहले मैंने अ लगाया। क्वेश्चन 2 आवर, आवर के पहले मैंने अ लगाया। क्वेश्चन 3 यूनिवर्सिटी, इसके पहले मैंने अ लगाया। 4 अम्ब्रेला, इसके पहले अन लगाया। गाइस हो सकता है ये दुग्धात्मक भी लग रहा हो, लेकिन आंसर एकदम सही है। कैसे है मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देयर वाज डॉट डॉट किंग। दूसरा सेंटेंस डॉट डॉट किंग हैड डॉट डॉट सन। तीसरा सेंटेंस है डॉट डॉट सन वाज डॉट डॉट आर्टिस्ट। गाइस पहले सेंटेंस में देखिए मैंने ए लगाया, अ लगाया है। दूसरे सेंटेंस के पहले भाग में द लगाया है। दूसरे भाग में अ या वन में से कोई भी हो सकता है। अ और अन का भी एक के अर्थ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज है गाइस, मैं विस्तृत रूप से अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। क्वेश्चन 6 देखिए गाइस, ही हैड डॉट डॉट 100 डॉट डॉट सन्स। उसके 101 लड़के थे।
पहले वाले भाग के लिए मैंने अ लगाया है और दूसरे वाले भाग के लिए वन लगाया है। कैसे हुआ है आगे चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, डॉट डॉट हैमर इज अ यूजफुल टूल, इसके पहले मैंने अ लगाया। क्वेश्चन 8, डॉट डॉट हैमर इज नॉट एनफ, इसके पहले मैंने वन लगाया है गाइस। क्वेश्चन 9 देखिए, राइस इज 30 रुपीज डॉट डॉट किलो, इस यहाँ मैंने अ लगाया। क्यों लगाया है ये इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। क्वेश्चन 10, डॉट डॉट स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अनदर वांट्स टू प्ले, यहाँ अ न लगाकर गाइस मैंने वन लगाया है। तो गाइस इस वीडियो में भी और आगे के वीडियो में भी इन सारी गुत्थियों को मैं सुलझाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। गाइस आज मैंने सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल और अन के विषय में टॉपिक मैंने पहले इसी का टॉपिक मैं बनाया हूँ, और इसका अर्थ होता है एक, लेकिन गाइस एक ही नहीं होता है, इसका अर्थ कोई भी हो जाता है। इसका प्रयोग गाइस हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले करते हैं। गाइस यह नाउन का मैंने परिचय दे दिया है। नाउन संज्ञा हम लोग जनरली 5 तरह के इसके काइंड पढ़े हैं, और ये भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। हम लोग ज्यादातर किड ग्रामर में पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन गाइस नाउन का एक और प्रकार चलता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। गाइस जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, इनको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए इन्हें हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं गाइस, जैसे वाटर, राइस इत्यादि। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए उसे अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, एक वचन भी होते हैं, बहुवचन भी होते हैं। तो गाइस हम लोग अ और अन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, करना ही चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम लोग दिस इज बुक लिखेंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमें लिखना ही पड़ेगा दिस इज अ बुक। अगर ही इट्स मैंगो लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा गाइस, वहां हमें लिखना ही पड़ेगा ही इट्स अ मैंगो। तो गाइस ये ग्रामर का रूल है, उस रूल को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। गाइस इनका यूज तब कैसे होता है, कहाँ अ लगता है, कहाँ अन लगता है। तो गाइस हम लोग बचपन में किड ग्रामर में पढ़े हैं कि वावेल और कॉन्सोनेंट का रूल पढ़े हैं कि जिससे पहले हमें अ और अन लगाना है, उस शब्द का पहला लेटर अगर वावेल हो तो उसके पहले अन लगाएंगे, और पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले अ लगाएंगे, जैसे अन एप्पल, अ बॉय एटसेट्रा। लेकिन गाइस आइए देखिए क्या ये नियम इन एग्जांपल्स पर लागू हो पाता है। आइए देखते हैं। जैसे हॉर्स, एच कॉन्सोनेंट है, ठीक है गाइस, तो इसके पहले अ लगा, नियम तो लागू हो गया। लेकिन देखिए आवर में एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पहले अन लगा है और आंसर सही भी है, यानी कि ये नियम यहाँ लागू नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। यू वावेल है और इसके पहले अन लगना चाहिए गाइज, जबकि हमने अ लगाया है और ये आंसर सही भी है, तो यहाँ तो ये नियम लागू नहीं होता है गाइज। चौथा देखिए अन अम्ब्रेला, यहाँ यू है, वावेल है, इसके पहले अन लगना चाहिए, तो ये नियम फॉलो करता है गाइज। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये नियम जो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, ये नियम सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं, हर जगह लागू
नहीं होता तो गाइज फिर एक क्वेश्चन आता है कि तब कौन सा नियम लागू होता है। तो गाइज आज से ही मैं एक सलाह दे रहा हूं कि आपको सारा ध्यान इसी नियम पर देना है। क्या? हिंदी के स्वर और व्यंजन के अनुसार अ और अन का प्रयोग होता है। अगर जिस शब्द के पहले अ और अन लगाना है उस शब्द का पहले लेटर का उच्चारण हिंदी के स्वर के अनुसार हो रहा है, यानी उसके उच्चारण में हिंदी का स्वर वर्ण आ रहा है तो उसके पहले अन लगाएंगे। और अगर उच्चारण में हिंदी के व्यंजन वर्ण किस से हो रहा है, यदि व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, तो वहां हम लोग अ लगाएंगे। ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे। इस रूल भी पढ़ लीजिए। जिस शब्द के पहले लेटर का उच्चारण हिंदी के स्वर अ आ ई से प्रारंभ हो, इत्यादि से प्रारंभ हो, उसके पहले अन, और हिंदी के व्यंजन क ख ग घ से शुरू हो तो उसके पहले अ का प्रयोग होता है या हमें लगाना चाहिए। गाइस आते हैं फिर। अगर नोट में मैंने एक बात रखा है, कुछ पॉइंट्स रखे हैं। पहला, अगर नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले अ अन लगा देंगे। लेकिन यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो अ और अन एडजेक्टिव के पहले लगते हैं। ध्यान दीजिए। दूसरे नंबर देखिएगा, तीसरे नंबर पर नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो अ और अन को हम एडवर्ब के पहले लगाते हैं। अब ये नहीं गाइस कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है तो हम नाउन के एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद अ और अन लगा देंगे, गलत हो जाएगा गाइस। वो उसका प्लेस जो है, पोजीशन और पीछे खिसकता रहेगा। तो अगर एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन से पहले एडजेक्टिव फिर अ आए, तो इस रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन गाइस एक ऐसा भी रूल है कि अगर वो सेंटेंस हाउ टू सो एज इनमें से किसी वर्ड से शुरू हो तो उसके तुरंत बाद हम लोग एडजेक्टिव लाते हैं और तब अ और एन का प्रयोग करते हैं और तब नाउन का हम प्रयोग करते हैं। गाइस जैसे हाँ गाइस, हाउ टू सो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस अ एंड प्लस नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। गाइस एक सेंटेंस हमने यहाँ भी लिख दिया है, गोल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग इसे याद करिएगा। ये इसका मतलब क्या है मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये वो शॉर्ट वर्ड है, शॉर्ट वर्ड्स का ग्रुप है जिसके आधार पर हम लोग ये सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे तो सारे रूल हम इसी सेंटेंस से याद कर सकते हैं इजी वे में। गाइस आते हैं इस पॉइंट पर। देखिए इसके पहले मैंने तीर का निशान बनाकर लिखा है, पहली बार आएगा, एक ट्रिक लिखा है। ये भी एक ट्रिक है, 5वें नंबर का गोल ऑफ स्टूडेंट भी एक ट्रिक है और ये भी एक ट्रिक है। पहली बार आएगा अ अन लाएगा, दूसरी बार आएगा द लाएगा। क्या पहली बार आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले अ अन का प्रयोग होगा। लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कहने के क्रम में दूसरी बार उसका उपयोग अगर हमें करना हो तो उसके पहले द लगाएंगे। जैसे देयर वाज अ किंग, किंग पहली बार आया है लिखने में या बोलने के भाव में तो उसके पहले अन लगेगा, यानी अ लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिए गाइस, किंग हैड डॉटर सन, यदि हम उसी राजा की बात करते हैं तो यहाँ अन नहीं लगाएंगे, अन लगा देंगे गाइस तो उसका अर्थ हो जाएगा दूसरा राजा, कोई फिर दूसरा राजा। लेकिन हम लोग अगर यही कहना चाहते हैं कि उसी राजा का एक पुत्र था तो वहां अन लगा करके हम यहाँ द लगाएंगे जैसा कि मैंने लगाया है।
हैड डॉट डॉट अ सन भी हो सकता है या वन सन भी हो सकता है, क्योंकि अ का अर्थ एक होता है, संख्यावाची भी होता है, और वन का भी अर्थ संख्यावाची होता है। तो दोनों में से किसी एक को लगा देंगे तो सही है। अब गाइस देखिए, अगर सन, इस सन की बात फिर अगले सेंटेंस में यदि हो रहा हो कि वो लड़का एक कलाकार था, तो यहां हम द लगाएंगे। और अगर फिर किसी दूसरे लड़के की बात हो तो आई लगा सकते हैं। तो ऐसे कहानियों की तरह कुछ सेंटेंस होते हैं जिसे हम बार बार एक ही नाउन को रिपीट करते हैं, तो उस स्थिति में हम द लगाते जाएंगे। इसलिए देखिए ट्रिक हमने दिया है, पहली बार आएगा अन लाएगा, दूसरी बार आएगा द लाएगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं अन और वन के अंतर को भी समझाऊंगा, विधिवत, डिटेल्ड, और कहाँ द लगता है, द का उच्चारण द दी कैसे कैसे होता है, ये तो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं मैं। अब फिर इनसे संबंधित और सारे क्वेश्चंस, कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, आर्टिकल्स का एडवांस यूज क्या है, क्या वो ट्रिक है जिसको हम जान लें, तो आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे नहीं छूटेगा, वो ट्रिक लेकर के भी मैं आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।